नमस्कार, आइमा मीडिया में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अब प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होने का कलंक पूरी तरह से मिटाने की ठान ली है। और यह ठीक भी है, क्योंकि पेपर लीक हो जाने से परीक्षा रद्द हो जाती है और कुछ नकल माफियाओं के गुनाह की सजा पूरे परीक्षार्थियों को भुगतना पड़ता है। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही की नौकरी के लिए 23 अगस्त से परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए होने वाली ये परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त तक चलेंगी। माना जा रहा है कि यूपी पुलिस में 60,244 पदों के लिए हो रही 6 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा के लिए 67 जिलों में 1,174 सेंटर बनाए गए हैं। ये परीक्षा इसी साल फरवरी में हुई थी, लेकिन प्रश्न पत्र लीक होने के कारण रद्द हो गई थी। यूपी पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो। इसके लिए छोटे छोटे पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। परीक्षा केंद्र ही नहीं, रास्ते पर भी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा यूपी पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रदेश के अलग अलग जगहों की पुलिस ने इंतजाम को लेकर जानकारी और तैयारियों के बारे में अवगत कराया है। वहीं यूपी सरकार ने चेतावनी दी है कि पेपर लीक कराने की कोशिशें करते हुए पाए जाने पर उस व्यक्ति पर नए कानून के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा है। पेपर लीक रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा यानी कि अनुचित साधनों का निवारण अध्यादेश 2024 लेकर आई है। इसके तहत परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग, नकल करना या कराना और प्रश्न पत्र लीक कराना इस अपराध की श्रेणी में आते हैं। पेपर लीक रोकने के लिए सरकार ने कई बदलाव भी किए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले के लिए फ्री में बस सेवा सुविधा दी गई है। हालांकि इसके लिए परीक्षार्थी को अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। परीक्षा सेंटर में सीसीटीवी की निगरानी और पुलिस की तैनाती के अलावा पेपर लीक से बचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों को केवाईसी वेरिफिकेशन कराया जाएगा, बायोमेट्रिक भी लिया जाएगा और आधार कार्ड के जरिए पहचान की पुष्टि होगी। इसके अलावा एसटीएफ को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। परीक्षा केंद्र में निगरानी की जिम्मेदारी सेक्टर मजिस्ट्रेट को दी गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट को ही निगरानी में ट्रेजरी ऑफिस से सेंटर तक पुलिस की सुरक्षा में प्रश्न पत्र लाए जाएंगे। दरअसल यूपी में इस साल फरवरी में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा लीक हो जाने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने परीक्षा को रद्द करते हुए 6 महीने के अंदर परीक्षा कराने की बात कही थी। पेपर लीक की घटना को लेकर अखिलेश और मायावती ने भी सरकार पर जमकर बाण छोड़े थे और आलोचना की थी। अभी तक तो पेपर लीक होने की कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन अगर लीक पर काबू पाया गया तो ये परीक्षा पूरी तरह से सफल मानी जाएगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी है, हमें कमेंट कर अपनी राय अवश्य बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें।